नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी। जरूर आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिससे कि आपके मैंने बताया कि अगर आपको सीटेट निकालना है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, आपका सीटेट निकल जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता आपका। एक रामबाण बस सूत्र यही है, सीटेट निकालना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप वही मैं आज आपके लिए एक रामबाण लेके आया हूँ। ऐसा पेपर ही आएगा, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा ही सेम पेपर आएगा, अनुमान है ऐसा ही। तो प्रीवियस ईयर पेपर की ये श्रृंखला आज फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो समय वेस्ट न करते हुए फिर से आते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आइए सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी बच्चे इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगा सकें। आइए, आपकी अपनी हिंदी सब पढ़ेंगे, अपनी हिंदी गेट 299 रुपये में आपकी अपनी हिंदी सब पढ़ेंगे, अपनी हिंदी फ्री डिलीवरी सर, कोई भी चार्ज नहीं, आप सभी को फ्री डिलीवरी है। नहीं और आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं और तुरंत आपसे कोई भी अगर आपको यानी इंक्वायरी लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करिए और आप बात कर सकते हैं और अपनी हिंदी आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। दोस्तों चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों के विकास का क्रम कैसे होता है। अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है या हाथ के पैर से केंद्र की ओर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आप। जरूर आपके एग्जाम में ये हमेशा एक ना दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर रहता है, विकास से, डेवलपमेंट से। जल्दी बताइए क्या होगा बच्चों के विकास का क्रम। जल्दी से सभी बच्चे बताइए। बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से बताइए सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया। बच्चों का विकास का क्रम कैसे होता है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बच्चों, कैसे होता है बच्चों का विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य बातें सीखता है बच्चा, फिर धीरे धीरे विशिष्ट बातों की ओर ले चलते हैं उसको। यानी आपका क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज लग रहे थे पर अब कंफ्यूजन मत होइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यही नहीं समझ पाए कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेट में भी आ सकता है दोस्तों, टेट में आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा, संवेदी चालक होगा, पूर्व संक्रियात्मक होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा कि अमूर्त संक्रियात्मक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बताया था दोस्तों कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आ ही गया। तो आइए मेरे सिरों जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा। बहुत बढ़िया। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। कौन सी अवस्था होती है। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी ने, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। संवेदी चालक नहीं होगा बच्चों, मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, मूर्त नहीं होगी, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी ने। बी इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसमें निर्णय चीजों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, अधिगम मीन्स क्या होता है बच्चों, अधिगम मीन्स होता है सीखना। आप सभी जानते हैं मेरे शेरों, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है, सभी बच्चे मेरे शेर तो इसका आंसर जरूर दे देंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा, सभी बताइए बच्चों क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम,
बहुत ही अच्छा, क्या गजब, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है, यानी सीखना क्या होता है, सरल प्रक्रिया नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, नहीं, परीक्षा पर नहीं, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बहुत सही आंसर दिया जिसने भी बी दिया, बिल्कुल सही दिया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। एक सामाजिक प्रक्रिया मैंने आपको बताया था दोस्तों, समाज के अंतर्गत आपको क्या आती है, आपकी फैमिली आती है, आपका आस पड़ोस आते हैं, आपके मित्र आते हैं, ये सब किसके हैं, समाज के अंतर्गत आते हैं। और हम, आपका विद्यालय आता है और हमारी कक्षा आती है, उसी कक्षा में हम सीखते हैं अधिगम की प्रक्रिया को, ठीक है। तो बी इज ए राइट आंसर, एक सामाजिक प्रक्रिया है। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब तो क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे शेर नहीं भूलेंगे ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, ये होगा। कि उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, ये होगा। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों को व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्या होगा इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत बार ये जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, ये महान आत्मा आपके भटकती हुई जरूर आएगी आपके एग्जाम में। मैंने आपको बताया 3-4 जो महान आत्माएं हैं, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए और वाइगोस्की हो गए, हार्वर्ड गार्डनर हो गए, ये भटकती हुई आत्मा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर में आपके जरूर आना है। तो इन आत्माओं के बारे में ज्ञान कर लीजिए कि कैसे इन्हें वश में करना है, ठीक है दोस्तों। आइए बताइए, हार्वर्ड गार्डनर अनुसार कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बताइए, बुद्धिमत्ता पे इन्होंने बताया है कि बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता, गलत है। कौन सा कथन सही है बताना है बच्चों, राइट है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का समल पैमाना है, गलत है। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, नहीं, ये तो गलत। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, सब में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ये सही है दोस्तों, सब में अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं पाई जाती हैं, दैट इज ट्रू। ये बी इज द राइट आंसर, आपका बी सही है, वेरी गुड। ये है आपकी हिंदी व्याकरण का नया बैच स्टार्ट हो गया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम में, चाहे जो भी आपका एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी है ये बैच। और नितिन सर के द्वारा एकदम रामबाण क्लास है दोस्तों, रामबाण क्लास। आपके हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो, जीडी का हो, यूपी टेट हो, यूपी पेट हो, हर एग्जाम में आपके ये बैच आपको बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। हिंदी व्याकरण का बैच सभी बच्चे ज्वाइन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, किससे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूछा गया। अभी ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है दोस्तों, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। हलुआ क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो इसका आंसर एकदम हलुए की तरह देंगे। लड्डू क्वेश्चन है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, घर की भाषा, कौन सा होगा इसका आंसर बच्चों। मेरे शेरों जल्दी से आंसर दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से सभी आंसर दें। कौन सा आंसर होगा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो पढ़े हैं वो सही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सलूशन का पता नहीं, अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड फिर भी दिखा नहीं, क्या बात है। तो सही बात है, और मेरे शेर बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मातृभाषा घर की भाषा,
मातृभाषा, घर की भाषा, डी इज राइट आंसर। मदर टंग, होम लैंग्वेज की बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मातृभाषा यानी घर की भाषा, डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। दोस्तों चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं के समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष या पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष? क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बताइए आपको, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष नहीं होगा दोस्तों, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्ष नहीं होगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। यानी क्या हो रहा है? बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं के समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर से आ गई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता का नापना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 के आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं। टेट में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, और सुपर टेट में भी आने की संभावना है, पूरी संभावना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्या उद्देश्य है? बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं होगा, पुनरुत्पादन और याद रखने की क्षमता को नापना नहीं होगा, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने का मापदंड बताना नहीं होगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, सी इज द राइट आंसर। ये मेन उद्देश्य क्या था इसका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या था होता है बच्चों? मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। जैसे आप किसी बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि उस बच्चे में क्या कमी है, और उस कमी को आप दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे कि बच्चा जल्द से जल्द सीख जाए। जब उसकी कमी दूर हो जाएगी तो बच्चा सीख जाएगा। क्यों मेरे शेरों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डिसलेक्सिया आ गया। डिसलेक्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर याद होगा आपको, और मैंने ट्रिक बताया था, हर एक ट्रिक, इसका आंसर मत गलत करिएगा बच्चों, नहीं तो दिल दुखी हो जाएगा। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? पढ़ना, गायन, सोच या चलना। गलत नहीं होना चाहिए, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी वीडियो जरूर देखी होगी तो इसका आंसर किसी का गलत नहीं होगा मेरे शेरों का। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का, बहुत ही सही, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 8 का ये पढ़ने से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। यानी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया लक्स लक्स, डिसलेक्सिया लक्स लुक्स लक्स लुक्स लक्स लक्स लुक्स। लक्स को क्या पढ़ता है? वो लुक्स पढ़ने लगता है बच्चा। लक्स को क्या पढ़ने लगता है बच्चों? लुक्स पढ़ने लगता है। यही ट्रिक्स है जो बच्चे मेरे शेर नहीं जानते हैं। लक्ष्य यानी कि लेक्सिया, यानी लक्ष्य यानी लेक्सिया, लक्ष्य यानी लेक्सिया, डिसलेक्सिया यानी पढ़ना, पढ़ना, देखना, पढ़ना,
पढ़ने की कमी को डिसलेक्सिया कहा जाता है बच्चों। ये आपके एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच प्रारंभ हो गया है। अपने देश के लिए जवानों कुछ करना है तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करो और आप सभी जल्द से जल्द भर्ती हों। ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। मात्र कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपये में महा बचत ऑफर है। कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए आप सभी। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों, आइए चलते हैं अपने संग्राम पे। आइए, तो ये है 9वां क्वेश्चन, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने के विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आया हुआ है क्वेश्चन। सीटेट 2021 का क्वेश्चन है बच्चों ऑनलाइन, और ये टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या कह रहा है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करने विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो और जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से मेरे शेरों, सभी लोग बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, क्या बात है। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण ये नहीं होगा बच्चों, बी नहीं होगा। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो ये भी नहीं होगा। जो अमूर्त से सरल की ओर ये भी नहीं होगा। ए इज ए राइट आंसर, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। क्या है, जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो तभी वो उनको नॉलेज होगा और तभी उनको ज्ञान होगा समाज का, सोशल, यानी कि आपके समाज का उन्हें क्या होगा, ज्ञान होगा। तो जो सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों की विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। डैट विलंबित नकल, आत्म केंद्रितता, अभिज्ञान संज्ञान, अधिसंज्ञान, अति औचित्य। क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ है, शायद टेट में भी आ जाए। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप बता लेंगे। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी का विकास कर रहा है। अधिसंज्ञान, कॉग्निजेशन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अधिसंज्ञान होगा बच्चों, यहाँ पर अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। सी इज द राइट। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत ही अच्छा। कुछ बच्चे नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं मेरे शेरों, आगे क्वेश्चन है, आगे वाला आंसर देंगे आप लोग। अगर जैसे आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्मेंस करिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, उसको फिर ये है कि उसको याद कर लीजिए, उस क्वेश्चन को भी दोबारा गलत ना हो। आइए 11 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी टेट में आया हुआ है बच्चों, टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या होगा, असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है, सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, सफलता का कारण दूसरों को माना जाता है। आखिर आंसर क्या होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जरा सारे बच्चे। गर्व का कारण बन सकती है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी अच्छे आंसर दे देंगे हमें लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड।
हलवा क्वेश्चन था बहुत ही यानी कि भाई कब आपको लगे कि विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकता है, कब विद्यार्थी अपने आप पे गर्व करेंगे, कब आप गर्व महसूस करते हैं, बहुत वही चीज़ पूछी है कि असफलता कारण स्वयं। अरे भाई जब असफल होंगे गर्व फील करेंगे? कभी नहीं गर्व फील करेंगे, बल्कि पिटाई होगी भैया, कभी नहीं फील करेंगे। असफलता दूसरों को माना जाता है, अरे भाई कभी नहीं होगा। सफलता का कारण दूसरों को, अगर दूसरा कोई दूसरे के कारण आप अगर सफल हो रहे हैं तो आप गर्व फील नहीं करेंगे, बल्कि और भी आपको दिक्कत होगी। बल्कि जब आप सफलता का कारण स्वयं को मानेंगे, जब आप स्वयं सफल होंगे, स्वयं सीटेड निकालेंगे और टीचर बनेंगे, जब आपका हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, तब आपको गर्व की अनुभूति होगी बच्चों। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्वेश्चन। अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी इसका आंसर दे पाएंगे, अन्यथा देखते हैं मेरा कौन सा टॉपर आंसर देता है। बहुत बढ़िया। अनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। बहुत सही शेरो, जल्दी से आंसर दो, क्या होगा? बहुत सही। ए बी सी डी में से कौन सा होगा बताइए जल्दी से। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होता है? डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था अनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण भी बहुत जरूरी है, अनुवांशिकता भी बहुत जरूरी है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी इंपॉर्टेंट है। यानी ये तीनों होगा आपका। अब देखिए किस ऑप्शन में ये तीनों है, डी ऑप्शन में आपका ये तीनों है। ये तीनों हमारे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक ये भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ, तुरंत ज्वाइन करिए। 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में यूपी टेट का बैच प्रारंभ है दोस्तों। सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। कोई भी अगर आपको सूचना लेनी है तो इस नंबर पे आप सभी कॉल करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? कौन सी अवस्था होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या धांसू क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है बच्चों? जल्दी से आंसर दीजिए, लड्डू क्वेश्चन है, जल्दी से बता लेंगे। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? कौन सा होगा? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। शैशवावस्था तो होगा नहीं, मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा, किशोरावस्था भी नहीं होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, यानी बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। इस अवस्था में बालक क्या करता है? प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को भी समर्थन करता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। निम्न में से बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण का संस्था कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, और ये आपने मेरा वीडियो देखा होगा सोशलाइजेशन वाला, तो आपको क्लियर होगा कि बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार? क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। अगर वीडियो मेरा देखा होगा आप सभी ने तो जल्दी से आंसर दीजिए। प्राथमिक पूछ रहा है बच्चों, यानी फर्स्ट। बहुत ही अच्छा आंसर।
किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया तो सेकंड होगी बच्चों, धार्मिक संस्थान भी सेकंड होगा, परिवार इज द फर्स्ट होगा। डी, परिवार क्या होगी? फैमिली होती है हमारी प्राथमिक सामाजिक करण की संस्था कौन सी होती है? फैमिली होती है। बच्चा फैमिली से ही पहले सबसे पहले सीखता है, उसके बाद अपना वो कहीं और से सीखता है। फर्स्ट उसका यानी कि फैमिली से ही सीखता है बच्चों। मैं आपको बताया था कि आपकी फर्स्ट टीचर कौन होती है? आपकी माँ होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन मैंने बताया, ये भटकती हुई आत्मा आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये आत्माएं भटकते हुई आ ही जाएंगी। लेव वाइगोत्स्की आ गए हैं, बताइए क्या आंसर होगा? इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है टेट में भी। सीटेट 2021 का तो क्वेश्चन है ही, टेट में भी आ सकता है दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दे। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, क्या बात है। क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दें, इसका क्या होगा? जल्दी से दें आंसर। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके कारण होता है बच्चों? किसके कारण होता है? मैंने आपको बताया था, इनाम द प्राइज नहीं होगा, स्कीमा नहीं होगा, संज्ञानात्मक द्वंद्व नहीं होगा, सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण मैंने आप सभी को बताया था, मैप, आपको याद आ रहा है ना? सांस्कृतिक उपकरण, मैप और भी चीजें थी कि नहीं, उनसे ही बच्चा क्या करता है? हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा होता है। बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। नेक्स्ट चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना वाइगोत्स्की भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वाइगोत्स्की महान आत्मा आ गई, भाषा, परिपक्वता, संगठन, संतुलन। लड्डू क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन 2021 के ऑनलाइन में। सारे क्वेश्चन बच्चों मैं फिर से बता रहा हूँ, सीटेट ऑनलाइन 2021 में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब ये आपके टेट में भी आ सकता है, या जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट इधर, ध्यान इधर, अराजक तत्वों से दूर रहिएगा दोस्तों। इधर ध्यान दीजिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 16 का बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, मैंने आपको बताया था वाइगोत्स्की परिपक्वता से नहीं है परिचित, संगठन नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा। उन्होंने क्या बताया था? भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी निभाती है? भाषा निभाती है। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत ही सहायक होती है क्या? हमारी भाषा। कौन सी भाषा? यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, ये आपके वीडियो का री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सोल्यूशन, और तुरंत इनरोल कराइए इस पे। कोई भी इंक्वायरी लेनी है आपको, तुरंत कांटेक्ट नंबर दिया गया है, तुरंत इस पे इंक्वायरी करिए आप सभी लोग जल्द से जल्द। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। आइए नेक्स्ट, बाल केंद्रित कक्षा। कक्ष में विद्यार्थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको स्कूल की तरह सोचना है जब आप इस कक्षा में बैठे रहते हैं, वही है, बच्चे बन जाइए। बाल केंद्रित कक्षा। कक्ष में विद्यार्थी अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। कोरा कागज मेरा, यानी कि बालक की दिमाग कैसा होता है? कोरी पट्टी के समान होता है ना। देखिए, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं,
चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में तो आया हुआ, मैंने बताया ना सारे क्वेश्चन सीटेट 2021 के 2022 के, और ये क्या है, ये अब आपके टेट में भी आ सकता है, टेट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और सुपर टेट में भी बच्चों आने की संभावना है, पूरी संभावना है, आ सकता है। हलवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आंसर दे देंगे, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुरंत आंसर देंगे, नहीं तो फिर राम भरोसे। हाँ 17 का क्या होगा बच्चों, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा जल्दी से दें। बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी बाल केंद्रित कक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। ज्ञान के क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं, बिल्कुल सही, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया है, क्या बात है। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताइए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बच्चों। जल्दी से बताइए क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा बच्चों, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास नहीं होगा बच्चों, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास नहीं था, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास नहीं था, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही सही आंसर दिया सभी ने, मेरे शेरों ने, बहुत क्या बात है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यानी कोहल वर्ग से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है। समावेशी शिक्षा से भी बच्चों आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इस समावेशी शिक्षा को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है, विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा का भावना, अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट में भी आ सकता है ये, जल्दी से बताइए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, कुछ लोग ये दे रहे हैं, कुछ लोग भी, कंफ्यूजन है। हाँ क्या बात है, समावेशी शिक्षा के लिए से कौन सा सहायक है, वेरी गुड। विद्यार्थियों की प्रतिष्ठा की भावना गलत है, अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर गलत है, सख्त शिक्षक केंद्र गलत है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सी इज द राइट। भाई जब उचित आवास मिलेगा तभी तो शिक्षा मिलेगी, उचित आवास मिलेगा, उचित इन्वायरमेंट मिलेगा, उचित भोजन मिलेगा, तभी तो उचित शिक्षा भी ग्रहण हम कर पाएंगे, नहीं तो फिर बच्चा ग्रहण कर सकता है, नहीं, शिक्षा ग्रहण नहीं करता। शिक्षा बहुत ही बड़ी तपस्या होती है दोस्तों, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। सभी बच्चे बिल्कुल बहुत सही, सी इज द राइट आंसर। तो 20 का बताइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समीकरण, संगठन, समावेशन, समायोजन। हलवा क्वेश्चन है, शायद कुछ बच्चों के लिए जो पढ़े होंगे बिल्कुल बता लेंगे। क्या होगा आंसर बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। संगठन नहीं होगा दोस्तों, समावेशन नहीं होगा, समायोजन है, सामीकरण, इक्वलाइजेशन, सामीकरण। ये बहुत बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिया, कुछ बच्चों ने बहुत ही सही। ये होगा सामीकरण होगा बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत सही। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामीकरण कहलाती है। नेक्स्ट, ये आपके यूजीसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स दोस्तों मात्र 999 रुपए में, ठीक है, तुरंत ज्वाइन करिए। ये आपके लिए रामबाड़ का बैच है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आ गया आपका नया क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चे के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? आ गई भटकती हुई आत्मा। कौन सी आत्मा? लेव वाइगोत्स्की। कौन सी आ गई? लेव वाइगोत्स्की। मैंने कहा ना ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। शायद हमें लग रहा है कि अंतिम समय तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेव वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल ही जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। अरे वाह, कोरा कागज ये भी देखते थे, वाह क्या बात है। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। अरे वाह क्या बात है। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत ही कम आंका है। हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तुरंत आंसर बताएंगे। बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, मेरे सारे शेर बता ही लेंगे। 21 का क्या होगा? बहुत सही, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही। वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज रूप में देखते थे? नहीं भाई, नहीं देखते थे। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चों के वयस्क की तुलना में मात्रात्मक रूप में कम सोचते हैं। ऐसा नहीं है भाई, गलत है। वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। अरे वाह, बच्चे महान, बच्चे मन के सच्चे और शैतानी में सबसे अच्छे। हाँ क्या बात है। तो ए इज द राइट आंसर। वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। ये ए इज द राइट आंसर, ये होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य दर्शाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। समाजीकरण का टॉपिक है, सोशलाइजेशंस का और जेंडर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट 2021 का है ये सारा क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। क्या होगा? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता। क्या होगा? आंसर दीजिए। अगर मेरे बच्चों ने जरूर मेरी वीडियो देखी होगी तो तुरंत इसका आंसर दे देंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तुरंत आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग, क्या बात है। जेंडर भूमिका और लचीलापन नहीं होगा दोस्तों, जेंडर प्रासंगिकता नहीं होगी, जेंडर स्थिरता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता। सी इज द राइट आंसर। जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जा रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे कह रहा है कि उस लड़की को कारों से नहीं खेलती। लड़कियां यानी कार से नहीं खेलती, लड़कियां किससे खेलती हैं? लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, लड़के कार से खेलते हैं, लड़के बंदूक से खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी जेंडर रूढ़िवादिता की बात की जा रही है बच्चों। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था जेंडर सोशलाइजेशंस के बारे में, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही अच्छे रूप से, संक्षेप रूप से बताया है। आप सभी वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
फिर से आ गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षिक वर्षों में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है। शैक्षिक वर्षों में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं का माध्यम से किया जाना चाहिए। गलत है बच्चों। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। गलत है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी गलत है बच्चों। आपका क्या होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सभी ने, मेरे शेरों ने। बी इज द राइट क्वेश्चन। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने बताया ना, मूल्यांकन क्या है? बच्चों की निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाना। बच्चों की प्रगति की पता लगाने के लिए हम सभी टीचर्स क्या करते हैं? उनका मूल्यांकन करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी नितिन सर की हैंड राइटिंग द्वारा लिखी हुई सारी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सारी की सारे सब्जेक्ट की बुक्स है दोस्तों। आपके हर एग्जाम में रामबाण का काम करेंगी। और एक बार अगर आपने इनको ले लिया तो ये आपके सारे एग्जाम में, चाहे जिस चीज़ का ऑल वनडे एग्जाम में ये काम करेंगी। तो जल्दी से ये बुक्स आप लीजिए, परचेज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सारी। आइए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीन पियाजे भटकती हुई आत्मा आ गई। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन है, टेट में भी जरूर आ सकता है, सुपर टेट में भी आने की पूरी संभावना है। तो जल्दी से बताइए, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? कौन सी अवस्था है? वैसे हलवा क्वेश्चन, मेरे सारे बच्चे तो ऐसे चुटकियों में इसका आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दो उसका, गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों। जीन पियाजे मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, गलत नहीं होना चाहिए। कौन सी अवस्था है इसमें? क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी नहीं होगा बच्चों, सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी इज द राइट। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण की अवस्था कर पाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक पूछा है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। और हलवा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे सारे बच्चे जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होगा? परिवार, आस पड़ोस, धर्म, अभिभावक, स्कूल या धर्म, परिवार या स्कूल। बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीयक कारण बच्चों क्या है? द्वितीयक बताना है आपको। ये दो ऑप्शन तो पहले कट गए, परिवार फर्स्ट होता है, ये ए और डी तुरंत कट गया, बी और सी बचा है। इसी में बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। क्या बात है, क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया।
सी इज द राइट आंसर। स्कूल और धर्म बच्चों के सामाजिककरण के द्वितीय कारक माने जाते हैं। फर्स्ट आपका परिवार होता है, आस पड़ोस होता है, ये चीजें हैं आपके, ठीक है। तो सी क्या है आपका, ये सेकेंड वो स्टेज होती है स्कूल और धर्म, जिसमें हम बच्चों के सामाजिककरण का द्वितीय कारक इसे मानते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत सही मेरे शेरों। आप पढ़ेंगे अपनी, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में तुरंत ऑर्डर करिए। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, फ्री डिलीवरी, कोई चार्जेस नहीं। और आपको कोई भी अगर इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आपको सीटेट निकालना है तो एक ही रामबाण है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे, फिर किसी न किसी टॉपिक से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हर शाम रोज 6 से 7 आपकी सीडीपी की क्लास इसी टाइम पे चलती है दोस्तों। सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करिए और अपनी सीडीपी मजबूत करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।